वेलकम दोस्तों फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने अध्ययन आईएएस लखनऊ में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस में जो है सामान्य अध्ययन का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। सामान्य अध्ययन जो है जनरल स्टडीज़ सभी विषयों को मिला करके बना हुआ है, जैसे कि जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक्सेट्रा। तो आज जो है हम आप सभी के सामने जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के एक विषय भौतिक विज्ञान फिजिक्स के बारे में बताएंगे, और उसमें जो है हम आज आप सभी को फिजिक्स में मापन और मात्रक के बारे में बताएंगे। मापन क्या है, मात्रक क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आइए दोस्तों, हम अपने टॉपिक मेज़रमेंट को स्टार्ट करते हैं। मेज़रमेंट क्या है? यदि आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी सुझाव हो, कोई भी जिज्ञासा हो, तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के जो है हमसे पूछ सकते हैं और आपको उसका उत्तर अवश्य मिलेगा। तो आइए, आज की शुरुआत हमारी और आपकी शुरुआत मापन से की जाती है। मापन बेसिकली क्या है? मापन के लिए हमें जो है राशि मीन्स फिज़िकल क्वांटिटी और यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इफ़ वी थिंक अबाउट द मेज़रमेंट, देन वी नीड द मेज़रमेंट टू क्वांटिटी। वन विल बी आवर न्यूमेरिकल वैल्यू, अदर विल बी यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब हो गया आपका मैग्नीट्यूड, यूनिट का मतलब हो गया आपका मात्रक। इन दोनों का जो गुणन होता है, प्रोडक्ट होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। यदि हम यहाँ पर आपको बताते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू n, यूनिट u, then n प्रोपोर्शनल 1/u, हमें मिलेगा nu इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपको न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इक्वल टू कांस्टेंट। It will be always like this way. So हम कह सकते हैं कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2। जैसा कि हम सभी भली भांति परिचित हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, ये सब जो है इसी फार्मूले से आता है, n1 u1 n2 u2। इसको हम ज़रा विस्तार से बताना चाहेंगे। n1 एक पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है, u1 पहले सिस्टम की यूनिट है, n2 दूसरे सिस्टम की यूनिट है और n3 तीसरे सिस्टम की यूनिट है। तो अब ये हमारा एक मुख्य फार्मूला है। अब आइए हम जानते हैं भौतिक राशियों के बारे में, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है? फिज़िकल क्वांटिटीज़ बेसिकली भौतिक राशियाँ भौतिक विज्ञान में जिन राशियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है, उस राशि को हम भौतिक राशियाँ कहते हैं।
the physical quantity which are used to in the in the physics is known as physical quantity. जनरली फिजिकल क्वांटिटी आपकी दो टाइप की होती है। तो यूनिट्स सॉरी भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहला है हमारे पास फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी विल बी फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरी है कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का दूसरा नाम है बेस क्वांटिटी। ये मुख्यतः 7 प्रकार की होती हैं। 1 लेंथ, 2 मास, 3 टाइम, 4 टेम्परेचर, 5 इलेक्ट्रिक करंट, 6 illuminance, 'intensity', amount of substance and और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ जो है वो दो प्रकार की है। ये हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल जो है आपका ये 2 डायमेंशनल होता है और सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल होता है। 2D डायमेंशंस, 3D डायमेंशनल। अब इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को जिन यूनिट्स का उपयोग करके हम मेज़रमेंट करते हैं, मापते हैं, दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। The units which are used to measure the fundamental quantities is known as the fundamental units, and the units which are used to measure the complementary quantities is known as complementary units. यहाँ पर लेंथ को हम मेज़र करते हैं मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड, टेम्परेचर को केल्विन और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर, इल्यूमिनेंस इंटेंसिटी को हम मेज़र करते हैं कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेज़र करते हैं मोल। इनके सिंबल्स जो हैं एम, केजी, एस, केल्विन, कैपिटल ए, कैंडेला, सीडी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। अब इसके बाद जो है इन क्वांटिटीज़ का, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का उपयोग करके जिन हम अलग क्वांटिटीज़ को, राशियों को प्राप्त करते हैं, गेन करते हैं, वो जो होती हैं उनको हम डेराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटीज़। डेराइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाता है। डेराइव्ड क्वांटिटीज़ में आपका वेग, संवेग, ऊर्जा, शक्ति, विद्युत धारा, वोल्ट, पोटेंशियल,
पोटेंशियल एनर्जी, इंडक्टेंस इत्यादि। डेराइव्ड क्वांटिटीज, डेराइव्ड यूनिट्स, व्युत्पन्न मात्रक और व्युत्पन्न राशियाँ, जैसे वेलोसिटी, एनर्जी, पावर एक्सेट्रा। हमारा यहाँ कहने का ये अभिप्राय है कि उन 7 राशियों को और 2 कॉम्प्लीमेंट्री को छोड़ करके जितनी भी राशियाँ होती हैं सब की सब व्युत्पन्न होंगी, डेराइव्ड होंगी। अब जो है हम आपको कुछ मात्रक बताएंगे, उन मात्रकों का रिलेशंस भी हम बताएंगे। जैसे लंबाई का मात्रक, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट ऑफ लेंथ में आपका यूनिट्स स्मॉलर देन मीटर, यूनिट्स स्मॉलर देन मीटर, ये यूनिट्स हैं आपकी डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोन, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फर्मी। इनका संबंध जो है हो जाएगा 1 मीटर 10 डेसीमीटर। वन मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे देखा जाएगा 10⁻2 10⁻3 The units greater than meter, light year, parsec, astronomical units. 1 light year is equal to 9.46 into 10⁻15 meter. 1 parsec equal to 3.26 light year, और 1 astronomical unit equal to 1.5 into 10⁻11 meter. Astronomical unit, the distance between Earth and Sun, is known as 1 astronomical unit. 1 parsec, basically if you want to calculate 1 parsec, then you use the formula 1 parsec equal to 1 AU upon 1 second. By using this formula you can calculate 1 parsec and the relation between parsec and light year. Okay. भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक। भौतिक राशियाँ एवं उनके मात्रक, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स। 1 फोर्स न्यूटन, डेंसिटी का किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वर्क और एनर्जी की जूल, पावर की वाट, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, एक्सक्लेरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जूल, रेजिस्टेंस
प्रतिरोध ओम, कैपेसिटेंस धारिता फैरेड, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वैद्युत विभव वोल्ट, हीट ऊष्मा कैलोरी, इम्पल्स आवेग न्यूटन सेकेंड, प्रेशर दाब SI यूनिट पास्कल वैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, थ्रस्ट प्रतिरोध न्यूटन, वॉल्यूम आयतन मीटर क्यूब, एरिया क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द सीरियल नंबर? 17, 18, 18। मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स बल आघूर्ण न्यूटन मीटर, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पर सेकेंड, इलेक्ट्रिकल चार्ज आवेश कूलाम, इंटेंसिटी ऑफ साउंड ध्वनि की तीव्रता डेसिबल, यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब की यूनिट होती है बार, फ्लो ऑफ वाटर मीटर क्यूब पर सेकेंड, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर की थिकनेस को मेज़र करने के लिए डॉप्सन यूज़ किया जाता है, विस्कोसिटी को मेज़र करने के लिए पॉइस का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक के लिए रिक्टर स्केल का यूज़ किया जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही दे रहे हैं, अगले वीडियो में और भी यूनिट्स होंगी और कुछ ऐसे यंत्र होंगे जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी मेज़र करने के लिए, वायु के वेग को मेज़रमेंट करने के लिए, दूध की शुद्धता को मापने के लिए इत्यादि का हम विस्तार से वर्णन करेंगे और अगले वीडियो में उस सभी को देने का प्रयास करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? जैसा भी लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ये हम चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।